आज मैं बहुत मज़ेदार से हलवे की रेसिपी अपने प्यारे प्यारे बहन भाइयों के साथ शेयर करूंगी। अगर सर्दी की वजह से आपके घुटनों में जो मुसलसल दर्द रहता है, असाबी कमज़ोरी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, हड्डियों में कमज़ोरी या हड्डी को जो दर्द होता है, सर्दी की वजह से जो दर्द रहता है, पूरी पूरी सर्दियाँ जाता नहीं है, चला नहीं जाता, घुटनों में सी आवाज़ें आती हैं और ये सब दर्द जो है आपके भगा देगा। किसी भी किस्म के जोड़ों के दर्दों के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है। बनाना बहुत ज़्यादा आसान है और टेस्ट तो इसका इतना मज़े का है, मैं आपको बता नहीं सकती। और जो अभी अभी जो मेरी बहनें हैं डिलीवरी से फारिग हुई हैं, तो ये छिले में आप पूरा छिला इसको इस्तेमाल कीजिए और कभी भी आपको जो जोड़ों का दर्द बाद में उसकी शिकायत नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक मेरे देखने वालों को हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। इस प्यार से दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी हेल्दी सी हलवे की रेसिपी स्टार्ट कर लेती हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए फूल मखाने। तो ये फूल मखाने आपको किसी भी पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएंगे, ये महंगे भी नहीं होते। तो तकरीबन जितने मैंने इसमें डाले हैं ये आपको जो है 20 रुपए के मिल जाएंगे, मगर वो 20 रुपए के देते नहीं है, 100 रुपए के लेंगे तो आपको 3 प्यालियाँ जो है चाय की प्याली जो होती है वो 3 प्यालियाँ जितना इतना मिल जाता है। ये अच्छे खासे मिल जाते हैं और ये देखें जिस तरह होते हैं, इसके अंदर सुराख होता है और जिस तरह का हल्का हल्का इसके ऊपर जो ये ऐसे ब्राउन ब्राउन सा कलर सा होता है, ये वाइट कलर के होते हैं और इनमें जो कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है हमारी सेहत के लिए, हमारी स्किन के लिए, आपकी नींद के लिए, आपकी हड्डियों के लिए। जैसे अगर आप दूध लें तो दूध से ज़्यादा इसमें जो है आपको कैल्शियम मिलेगा, क्योंकि आजकल दूध कौन सा आपको खालिस मिलता है, ठीक है जी। तो आपने इसको हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेना बगैर घी के। जब आप इसको तोड़ें तो ये पापड़ कितना टूट जाए तो ये समझिए ये हमने इसको भून लिया, तो आपने उतार लेना है। यहाँ पर 125 ग्राम मैंने देसी घी लिया है, आधा कप घी है। थोड़ा थोड़ा डालकर हमने इसको जो है हलवा बनाना है। अभी 1 टेबलस्पून डाला है, घी मेल्ट होगा, इसमें मैंने डालूंगी गोंद। तो गोंद आपको पंसार की शॉप से इजीली मिल जाएगा। 100 ग्राम आपने गोंद ले लेना है। ये इस तरह शीशे की शक्ल में होता है, जैसे देखें जी इस तरह वाइट और ब्राउन कलर का होता है, इस तरह शीशे की तरह। तो आपने इसको पहले मोटा मोटा कूट लेना है, कूटी डंडे में कूट लेंगे तो फिर आप इसके बाद आप इसको जो है भून लीजिएगा घी में। तो इसको आप मीडियम फ्लेम पर आपने इसको जो है रोस्ट कर लेना है। आपने लो फ्लेम पर नहीं करना, ना ही हाई पे करेंगे तो जल जाएगा। लो पर करेंगे तो ये बिल्कुल जो है दांतों में जब पकाएंगे चिपकने लग जाएगा। तो इसका जो है सही जो है वो आप इसको जो है मीडियम फ्लेम पर आप इसको भून लीजिएगा। जैसे आप डालेंगे ये ऐसे पापड़ की तरह फूल जाएगा। ये इस तरह करके जैसे आप इसको हाथ से भी तोड़ेंगे तो बिल्कुल आराम से टूट जाएगा। तो ये तो है आपका तैयार हो जाएगा, इसको निकाल लीजिए। तो हमने जो है 2 दफ़ा हमने इसको करना है। थोड़ा सा घी और डालूंगी, घी गर्म होगा, दोबारा से बाकी जो हमने गोंद रखा हुआ है ये डाल दूंगी। तो इसको फुला लेंगे। इसका हलवा बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है आपकी हड्डियों के लिए, ख़ास तौर पर सर्दियों में। तो सर्दियों में इसका हलवा ज़रूर बनाया करें, किसी भी तरीके से किसी तरह ना इसका ज़रूर इस्तेमाल रखा करें अपनी खुराक में, अपनी डाइट में इसको ज़रूर यूज़ किया करें। तो बाकी का देखें जी माशाल्लाह से हो चुका है। इसको भी निकालूंगी, इसको मैंने भून लिया, इसको रख दूंगी साइड पे। आप थोड़े से मैंने इसमें जो है बादाम लिए हैं। तो बादाम यहाँ पर मैंने 8 से 9 या 15 दाने बादाम की हैं। आप इसमें जो है कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको भी हल्का सा मैं रोस्ट कर लूँगी। तो इसको जब इस तरह घी में हम रोस्ट करेंगे ना, बड़ा अच्छा इसका जो है खुशबू आएगी और बहुत ही मज़ेदार सा ये जो हलवे में जब जाएगा तो खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगा। इसको मैं रख दूँगी साइड पे। मज़ीद जो है 2 टेबलस्पून मैं घी इसमें डाल रही हूँ। तो घी मैंने देसी लिया, अगर आपके पास नहीं आप जो आपके पास हो ले सकते हैं। यहाँ पर 4 अदद हरी इलायची को खोल कर मैं डाल दूँगी इसके दाने, ताकि दानों में जो इसका असल जो खुशबू होता है। तो छिलके भी साथ डालूँगी, अगर नहीं आप डालना चाहते पिसी हुई इलायची भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 1 कप मैंने गंदम का आटा लिया है, 225 ग्राम यहाँ पर मैंने आटा लिया है। तो आटा मैंने पहले अच्छे से छान लिया था, बाकी का बचा हुआ 3 टेबलस्पून घी वो भी मैंने डाल दिया है। तो घी की क्वांटिटी मैंने आपको पहले भी कहा है, कम ज़्यादा हो सकती है, 1-2 टेबलस्पून ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि कुछ घी जो आटा होता है घी कम लेते हैं, कुछ ज़्यादा। तो यहाँ पर मेरे अभी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, मैं इसी में जो है लो फ्लेम पर इसको जो है भून लूँगी। ब्राउन कलर का जैसे ब्राउन कलर होता है ना, हमने वैसे करना है, इसको कच्चा नहीं रखना। फ्लेम को हाई नहीं करना, फ्लेम को हाई करेंगे तो बाहर से ही इसका कलर आ जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो लो फ्लेम पर आपने इसको अच्छे से भून लेना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं इसको भूनते हुए। अब यहाँ पर मैंने 3 टेबलस्पून सूजी ले ली है। तो सूजी इसमें मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि जो हलवा हमारा बने दानेदार बने, टेस्टी बने। इसके डालने से टेस्ट जो है टोटल चेंज हो जाता है खाने में।
तो सूजी को भी मैंने पहले साफ़ कर लिया था। आपने सब चीज़ों को पहले छान लेना, साफ़ कर लेना। यहाँ पर हमारे पास टाइम नहीं होता, वरना हम आपको ज़रूर दिखाएं, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। इसको भी साथ में अब 2 से 3 मिनट साथ भून लूँगी। फ्लेम यहाँ पर भी अभी भी लो है, तो ये सारा प्रोसीजर आपने लो फ्लेम पर ही काम करना है। तो ये देखिए जी, अब माशा से घी जो है रिलीज़ होने लग गया है, तो इसका मतलब है कि हमारा हलवा तो तैयार होने वाला है। यहाँ पर 1 टेबलस्पून जो है 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर खसखस डाल दी है। खसखस पॉपी सीड्स जिसको कहते हैं, तो खसखस के दाने यहाँ पे डाल दिए। खसखस को अच्छे तरीके से मैंने पहले साफ़ कर लिया था, तो आपने खसखस को साफ़ करके ज़रूर डाल देना। खसखस लाजमी डालिएगा, खसखस की भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। ठीक है जी, आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। यहाँ पर मैं बताने लगूँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ख़त्म भी नहीं होगी, इतनी इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है जी, ये भी आपकी हड्डियों के लिए, नज़र के लिए, नींद के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा। आप सर्दी में इसका ज़रूर यूज़ किया करें। तो ये मैंने अभी साइड पर कर दिया है, वो भुन रहा है हलवा लो फ्लेम पर। यहाँ पर शीरा भी साथ साथ तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर आधा कप मैंने चीनी ली, आधे कप से थोड़ी सी ज़्यादा चीनी थी, मतलब 2 टेबलस्पून ज़्यादा थी। तो तकरीबन आप 200 ग्राम चीनी डाल लीजिएगा। यहाँ पर उतना ही पानी डाल दूँगी मैं, तो जितनी चीनी हो उतना ही आप पानी डाल लीजिए। तो इसका हम बस शीरा तैयार करेंगे। इसका कोई 1 तार का या 2 तार का कोई शीरा नहीं हमने तैयार करना, हमने सिर्फ ये करना है कि चीनी मेल्ट हो। तो इसकी चीनी जैसे चीनी मेल्ट हो जाएगी, बस समझिएगा हमारा शीरा तैयार है। तो ये देखिए जी, इसको मैं जो मीडियम फ्लेम पर इसका मैं शीरा तैयार करती हूँ, चीनी को मेल्ट कर लेती हूँ। तो माशाल्लाह से वहाँ पे शीरा अभी तैयार हो रहा है। मैंने कहा चीनी मेल्ट हो रही है। यहाँ पर हलवा भी देख लें, हलवे का अच्छा सा कलर आ गया, और आपको इतना ही कलर लेके आना है, आप इससे ज़्यादा हल्का कलर नहीं रखना। देखें जब अच्छा सा ब्राउन सा प्यारा सा कलर आ जाए, इसकी खुशबू भी अच्छी सी उठने लगे, ये कलर आ चुका है, तो यहाँ पर आपने फ्लेम को कर देना ऑफ। और ये जो हमने हलवा भून के रखा हुआ है, इसको आटे को हमने डाल देना शीरे के अंदर। देखें चीनी माशाल्लाह से जो अच्छी तरीके से इसमें हल हो चुकी है। तो बस हमने इतना ही करना, हमने कोई इसको तार वगैरह नहीं करना, वरना पानी जो है शीरा आपका ज़्यादा खुश्क हो जाएगा, फिर आपका हलवा कच्चा रह जाएगा। बस देखें जी, अब बाकी जो है हम इसमें डाल देंगे सारा। आहिस्ता से डालना है, आपने ख्याल करना है, क्योंकि अब छींटे भी उड़ सकते हैं, अपने हाथ का अपने बचाव करना है। तो सुन सकते हैं माशाल्लाह से इसकी आवाज़ भी बहुत बहुत मज़े का ये हलवा बनता है। अगर यहाँ पर मेरी आज की वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाइयों को अच्छी लग रही है, जो मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्यारे से कमेंट भी कीजिए। और हाँ, आप जो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, वरना क्या होता है, आप बेल आइकन को प्रेस नहीं करते, फिर मेरी वीडियो मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई को रोज़ नहीं मिलती। तो यहाँ पर मैंने आधा कप कोकोनट को मैंने जो है कद्दूकश कर लिया था, नारियल को वो डाल दिया आधा कप। तो यहाँ पे कुछ बारीक मैंने जो उसको कद्दूकश किया था, कुछ छुरी से काट के मैंने जो डाला, तो मैं इसलिए किया ताकि आप दोनों तरीके से अगर आप काटना चाहें तो काट के डाल सकते हैं। यहाँ पर 4 से 5 टेबलस्पून मैंने चारों मगज लिए थे, वो डाल दिए। बादाम जो हमने रोस्ट किए थे उसको बारीक काट के डाल दिए, और ये यहाँ पर जो गोंद को हमने भून के रखा था उसको डाल दिए। अच्छा, यहाँ पर अगर बुज़ुर्गों के लिए आप ये हलवा बना रहे हैं, तो ये जो गोंद है और मखाने आपने इनको अच्छे से पहले पीस लेना है, और जो बाकी के ड्राई फ्रूट भी हैं आपने उनको अच्छे से पीस के फिर डालेगा, क्योंकि फिर बाद में उनको मसला हो सकता है चबाने का, खाने का। ठीक है जी, तो यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, चम्मच से ही ना जो इसमें गोंद डाली ना, गोंद को तोड़ती जाऊँगी, तो ये अच्छे तरीके से गोंद टूट जाएगी। अगर आपको नहीं अच्छी लगती, आप इसको लैदा से पहले जो है लैदा से हल्का सा कूट भी सकते हैं। तो देखिए इस तरह प्रेस करेंगे ना, ये आराम से टूट जाती है। हल्का सा प्रेस करने से भी ये इसका जो कुचूमर सा बन जाता है, ये इतनी सॉफ्ट और इतनी मज़ेदार सी बन जाती है। और वैसे भी अगर मुँह में आए तो बड़ी अच्छी लगती है, लेकिन बुज़ुर्गों के लिए मैं कह रही हूँ, बच्चों के लिए कह रही हूँ, बच्चे और बुज़ुर्ग हमेशा ऐसे पसंद नहीं करते, तो उनके लिए आप पीस कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने खाना कैसे है, आपने क्या करना है, आपने सुबह नाश्ते से पहले आपने जो है दूध ले लेना है, या आपने चाय ले लेनी है। बेस्ट रिज़ल्ट अगर आप चाहिए तो आपने 1 कप या 1 गिलास दूध लीजिए, पहले 2 चम्मच आपने सिर्फ 2 चम्मच खाना है, 2 या 3 चम्मच से। अगर आप डेली खा रहे हैं तो आपने 2 चम्मच लेना है। ठीक है जी, आपने ये नहीं करना कि आपने प्याली भर के खाने बैठ जाए, बहुत ज़्यादा हमारा जो हेल्दी हलवा बना है काफ़ी गर्म भी है, तो ख्याल रखिएगा आपने 2 चम्मच से ज़्यादा नहीं लेना। तो आपने 2 चम्मच हलवा खाकर ऊपर से गर्म दूध ले लेना है, और फिर आप देखिएगा, आप 1 हफ्ते के अंदर आप खुद महसूस करेंगे कि तब्दीली कितनी आपके अंदर एनर्जी आएगी, आपकी हड्डियों की जो दर्द होंगे वो काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएंगे, आपको ताकत मिलेगी, जो असाबी जिस्मानी कमज़ोरी है वो ख़त्म होगी। बहुत ज़्यादा आपको इसके बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, और खाने में ये हलवा बहुत ज़्यादा लजीज और मज़ेदार है। वैसे भी अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आप वैसे भी इसको विंटर में ज़रूर बना के खाएं, और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को खिलाएं। और ख़ास तौर पर जो नई मॉम्स हैं
जो अभी भी डिलीवरी से फारिग हुई हैं वो इस हलवे को ज़रूर इस्तेमाल करें। कम से कम आप अपने जो छिला होता है आपका, आप उसमें 15 से 20 दिन तो इसको ज़रूर इस्तेमाल करें, ताकि आगे जो आपको इसको आपको ताकत आ सके। और अगर इसकी वजह से, डिलीवरी की वजह से इंसान के जिस्म में जो कमज़ोरी थी उसको पूरा कर सके ये जो हलवा। तो यहाँ पर वीडियो हो चुकी है पूरी, मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।